हेलो एवरीवन, मैं शुभम मलिक आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई, एक सीरीज जिसमें हम सीजीएल 2025 प्री प्लस मेंस के 40 शिफ्टों के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी सीरीज में यह टिग्नोमेट्री की वीडियो है। टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग 102 से 103 सवाल आपके पेपर में आए हैं। उन सभी सवालों को मैं इस एक ही वीडियो में सोल्व कराऊंगा, और क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि उस बच्चे को भी हर सवाल समझ में आए जिसने शायद टिग्नोमेट्री ना भी पढ़ी हो, तो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो में मैं सीजीएल प्री 2025 मेंस 2025 के सभी सवाल टाइप वाइज सोल्व कराऊंगा, बेसिक्स, और उसके बाद जितने भी टाइप बनते हैं एक एक सिलसिलेवार ढंग से हम सबको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए टिग्नोमेट्री सीजीएल प्री 2025 40 शिफ्टों के सारे सवाल इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। आइए, पहला सवाल, सबसे पहला टाइप जो मुझे आपको पढ़ाना है इसमें, वो है बेसिक्स ऑफ टिग्नोमेट्री। बेसिक्स ऑफ टिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। आइए, पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सवाल एसएससी सीजीएल प्री 12 सितंबर 2025 के पेपर में आया है। सवाल कह रहा है कि 5/4 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। 5/4 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से सुन लेना। आप दो बातें अगर जानते हैं तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। कौन सी दो बातें हैं जिनको मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, उसके बाद अगले 2-3 सवाल बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। क्या है कि आप जानते हैं कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को अगर डिग्री में कभी भी कन्वर्ट करना हो, तो आप हमेशा 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई आप करते हैं जब भी रेडियन से डिग्री में बदलना हो। लेकिन अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है मेरे भाई, डिग्री से रेडियन में अगर किसी एंगल को आप बदलना चाहते हैं, तो फिर ये रेशो भी उल्टा हो जाता है और आप किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई बटे 180 की। ये दो बातें अगर आप जानते हैं तो देखो, ये सीजीएल प्री 12 सितंबर 2025 में आया हुआ सवाल आपके लिए कभी परेशानी खड़ा नहीं करेगा। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 5π/4 को आप डिग्री में बदल दीजिए। 5π/4 मेरे भाई, ये वैल्यू रेडियन में है और आप इसे डिग्री में बदलना चाहते हैं, तो डिग्री में बदलने के लिए 180 पाई की मल्टीप्लाई होती है, 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई होती है। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से कट गया 45 बार, और 45 पंजे हो गया 225। 45 पंजे हो गया 225, और सवाल का आंसर क्या हो जाना था? ए हो जाना था। और बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे। मेरे प्यारे भाई, ये गणित है, लेकिन मेरे कहने से अगर आप एग्जाम में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी सवाल सोल्व करना चाहते हैं, तो कुछ बातें और याद कर लीजिए। अगर ये बातें आपको डायरेक्ट याद रही तो बिना पेन उठाए आप इस सवाल को सोल्व करेंगे। कैसे? समझिए बात को। अगर आप ये 2-3 एंगल्स डायरेक्ट याद रख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प एग्जाम में मिलेगी। कौन से एंगल? समझिएगा बात को। अगर आप मेरे कहने से ये याद रख लेते हैं डायरेक्ट कि π/2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, और π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। अगर आप ये 4 वैल्यू डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो यकीन जानिए कि इस सवाल में और इसके जैसे किसी भी सवाल में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। देखो, अगर मुझे ये याद था तो फिर मैं इतना भी क्यों करूं? मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, मुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं। कैसे? मैं डायरेक्ट ही जानता हूं। ये लिखा है 5π/4, π/4 की वैल्यू मुझे 45 पता है, तो सीधा 5 गुणा 45 225 में सवाल का आंसर दे सकता था। इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप ये 4 वैल्यूज याद रख लेते हैं, बेहद हेल्प पूरी टिग्नोमेट्री में याद की करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर वही है। क्या कह रहा है कि भाई, ये सवाल 24 सितंबर 2025 में आया और कह रहा है कि 2π/3 को डिग्री में बदलो। अब तो हम तरीका सीख गए। π/3 मेरे प्यारे भाई, π/3 अभी बताया 60 होता है,
तो 2 इंटू 60, सवाल का आंसर आ गया 120, और यही सवाल का आंसर था, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आइए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 3 रेडियन को डिग्री में बदलें। यह सवाल 24 सितंबर 2025 के पेपर में आया है। देखो बेटा, वो वैल्यूज पाई में थी, ये वैल्यू इंटीजर है। अगर इंटीजर वैल्यू को डिग्री में बदलना है तो फिर आप एक बात मेरे कहने से और याद रख लीजिए, काफी हेल्प आपको मिलेगी, काफी हेल्प आपको फिर मिलेगी। कौन सी बात याद रख लीजिए? आप सिर्फ ये बात याद रख लीजिए मेरे कहने से कि एक रेडियन में होते हैं, एक रेडियन में होते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड। यह बात अगर आप याद रख लेंगे तो बड़ी आसानी से इस तरह के सवाल सोल्व कर पाएंगे जिसमें किसी इंटीजर वैल्यू को रेडियन में बदलना था। कैसे बताइए? अब लगभग अगर मैं मोटा मोटा 57 को ले लूं तो 3 रेडियन को बदलना चाहते हो तो 3 गुना 57, और 3 गुना 57, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, लगभग 171 डिग्री के आसपास आंसर जाएगा और सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि भाई 2.5 रेडियन को डिग्री में बदलें। मेरे भाई फिर वही बात है, अभी सिखा के आया, अगर मैं मोटा मोटा इसे 57 मान लूं तो 2.5 गुना 57 आंसर होगा। और मोटा मोटा अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं, मोटा मोटा अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो एक बात है कि 25 सते 175, 25 पंजे 125 और 20 145 में से 3 गए 142, तो लगभग 142.5 के पास आंसर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 143.24, और यही आपके सवाल का आंसर होना था। इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, और यह भी 14 सितंबर के पेपर का आया हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि थीटा 2 रेडियन है। थीटा क्या है? थीटा 2 रेडियन है। बताइए, वो अगर थीटा 2 रेडियन है तो पूरे सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीट सर्कल का कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है? मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट जो सर्कल होता है, कंप्लीट जो सर्कल होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है, 2 पाई रेडियन का होता है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो ये मोटे मोटे तौर पर 2 गुना 57 डिग्री बैठ रहा है। अब मुझे देखना है ये कितने परसेंट है। तो भाई 2 रेडियन है जो कि 2 गुना 57 हुआ। अरे 2 गुना 57 हुआ, 2 रेडियन को अगर डिग्री में बदलूं, और 2 पाई रेडियन को अगर डिग्री में बदलोगे तो 360 डिग्री भी होता है। मैं सारी कैलकुलेशन को डिग्री में ही कर रहा हूं। जो सवाल ने 2 रेडियन दिया है मैंने उसको भी डिग्री में बदल लिया 2 गुना 57 करके, क्योंकि एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं। अब बताओ, 2 रेडियन का मतलब 2 गुना 57 डिग्री, और पूरे सर्कल में है 360 डिग्री। यह बताना है कितना परसेंट मोटा मोटा बैठेगा, तो गुना कर दोगे 100 की। जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका कहना है 2 से 18 बार कट गया, 2 से 9 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया। मल्टीप्लाई जब करोगे तो 5 सते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, और जब इसे 9 से भाग आप करने जाओगे तो मोटे मोटे तौर पर 9 3 27, 1 बचा, 15 हो गया, 9 कम 9, 31 पॉइंट कुछ आ रहा है, और सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि जो आपको एंगल दिया गया था वो रेडियन में था, और रेडियन को पहले हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, एक रेडियन में 57 डिग्री की हेल्प से, और उसके बाद पूरे सर्कल में होते हैं 360 डिग्री, उसका यूज करके सवाल हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से। यह सवाल 24 सितंबर के पेपर में आया हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सेके जो है वो 13/5 है, ए एक्यूट एंगल है, साइने बताइए। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ती चली जाएगी, मैं आपको यूज कराता रहूंगा। आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। क्या ट्रिपलेट होता है मेरे भाई? ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, उसी का यूज मैं यहां करूंगा। 5 12 और 13 ट्रिपलेट है, मतलब अगर परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है 13 होगा। अब सवाल यह कह रहा है कि सेके की जो वैल्यू है, सेके की जो वैल्यू है वो 13/5 है। अगर सेके की वैल्यू 13/5 है बेटा, तो आपका कहना है कि यह हो गया बेस,
और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो फिर यहां परपेंडिकुलर जो आएगा वो 12 आएगा। परपेंडिकुलर कितना आएगा? 12 आएगा। अब मुझे बताइए, आपको साइन ए पूछ रहा है। साइन ए होता है मेरे प्यारे भाई, साइन ए होता है मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 12/13। और सवाल का आंसर सीधे तौर पर आप सेकंड टिक कर सकते थे। 12 सितंबर का आया हुआ हाल ही में सीजीएल का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है कि tan 90 माइनस ए √3 है, तो बताइए साइन ए क्या होगा? आपको पता है कि जब भी 90 डिग्री एंगल में से कुछ घटता है तो साइन कोस में बदल जाता है, टेन कोट में बदल जाता है और सेक कोसेक में बदल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई tan 90 माइनस ए का मतलब हो गया कोट ए, tan 90 ए का मतलब हो गया कोट ए, जिसकी वैल्यू √3 दे रखी है। टिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद है, कोट ए की वैल्यू √3 30 डिग्री पे होती है। कोट ए की वैल्यू √3 30 डिग्री पे होती है। तो ए की वैल्यू 30 आ गई। अगर ए की वैल्यू 30 रखूं तो फिर साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू टिग्नोमेट्री की टेबल से 1/2 होती है, और सवाल का आंसर बड़ी आसानी से आप ए लगा देंगे। आइए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि ए और बी कंप्लीमेंट्री एंगल है, साइन ए 3/5 है, तो tan बी की वैल्यू बताइए। साइन ए 3/5 है तो tan बी की वैल्यू बताइए। ए और बी कंप्लीमेंट्री एंगल है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे भाई, ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आप ये कह सकते हैं कि ए और बी का सम 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो a प्लस बी 90 डिग्री अगर होगा तो b को लिखा जा सकता है 90 माइनस ए, b को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस ए। बहुत ध्यान से आप ये बात समझ लीजिए। अगर ये बात समझ गए तो बताओ इस b की जगह क्या मैं 90 माइनस ए लिख दूं? तो ये होगा tan 90 माइनस ए, और tan 90 माइनस ए होगा कोट ए। tan 90 माइनस ए होगा कोट ए। तो जनरली अब आपको कोट ए की वैल्यू चाहिए, और वैल्यू किसकी दे रखी है? साइन ए की। 3/5। अभी पीछे हमने एक ट्रिपलेट सीखा था 5 12 13। अगला ट्रिपलेट फिर आपको याद करा रहा हूं जो कि आप पहले से जानते भी हैं। अगला ट्रिपलेट फिर आपको याद दिला रहा हूं। अगला ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे भाई, अगला ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। यह भी एक ट्रिपलेट है। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। अब बताइए, अगर आप साइन ए की वैल्यू कह रहे हैं 3/5 है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस कितना होगा? 4। बेस कितना होगा? 4। अब मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कोट ए। आपसे पूछा गया है कोट ए। कोट ए की वैल्यू क्या होती है भाई? कोट ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और अगर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखेंगे तो बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो सवाल का आंसर 4/3 आ जाएगा, और बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी सोल्व कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू, साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू √2 साइन ए है। साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है? √2 साइन ए है। तो बताइए tan ए की वैल्यू क्या होगी? और ये 14 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का आया हुआ सवाल है, शिफ्ट 3 का। आइए मेरे भाई बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है। साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू दे रखी है √2 साइन ए। मेरे भाई अगर मैं साइन को एक तरफ कर लूं तो आपका कहना है साइन ए जो होगा वो होगा √2, सॉरी साइन ए को तो हमें एक तरफ करना है, तो कोस ए जो होगा वो होगा √2 साइन ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, √2 साइन ए माइनस साइन ए। मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसमें से साइन ए को कॉमन ले लूं, तो जब साइन ए को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √2 माइनस 1। अब मैं अगर, मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखना, इस साइन ए को
इस कोस ए को साइन ए के डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो √2 - 1 इधर आ जाएगा। तो मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 1 अपॉन √2 - 1, 1 अपॉन √2 - 1। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन क्या कहता है कि अगर यहां दो ऐसे नंबर हैं डिनोमिनेटर में जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, ऐसे अगर दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो डायरेक्ट ये जो भिन्न आपको नजर आ रही है, ये फ्रैक्शन नजर आ रहा है, ये साइन चेंज होकर के इंटीजर में तब्दील हो सकता है, या ये कहिए कि न्यूमरेटर में शिफ्ट हो सकता है। तो बताइए, साइन ए अपॉन कोस ए हुआ tan ए, साइन ए अपॉन कोस ए tan ए, क्योंकि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 - 1 1 बन रहा है। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 बन रहा है, इसीलिए 1 अपॉन √2 - 1 को डायरेक्ट साइन अपोजिट करके लिखा जा सकता है √2 + 1। क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 था, तो सिर्फ साइन चेंज करिए, माइनस की जगह क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। तो tan a की वैल्यू आ गई √2 + 1, और यही आपसे सवाल ने पूछी थी, और सीधे तौर पर सवाल का आंसर सी थर्ड हो सकता था। यह सवाल भी आपको 14 सितंबर शिफ्ट 3 में आया है। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 12/13 है। ये बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। पीछे ही मैंने एक ट्रिपलेट आपको याद कराया, 5 12 13, 5 12 13। तो साइन थीटा अगर 12/13 है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस होगा 5, बेस होगा 5। अब आपसे tan थीटा पूछा जा रहा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो सवाल का आंसर 12/5 हो जाएगा। कोई पेन उठाने की आपको इसमें खास जरूरत नहीं थी। आइए, यह सवाल भी 17 सितंबर 2025 में ही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह कह रहा है कि tan a + cot a की वैल्यू क्या होगी यदि tan a 2 है। यदि tan a 2 है तो बड़ा आसान है भाई, tan a 2 है, cot a होता है 1/10, तो जब 1/10 होगा तो 1/2 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, सीधा सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी ही नहीं, तो आसान सवाल भी पेपर में आता है। यह 17 सितंबर 2025 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है cot a की वैल्यू 2 है, cot a की वैल्यू 2 है। तो मेरे भाई आइए ध्यान से देखते हैं। अगर सवाल यह कह रहा है कि cot a की वैल्यू 2 है, डिनोमिनेटर में 1 लिख दो, तो आपका कहना है कि यह होगा बेस, यह होगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस जो होगा वो होगा इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो हाइपोटेन्यूस √5 होगा। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, √5 होगा। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, √5 होगा। साइन ए माइनस कोसे पूछा जा रहा है, साइन ए माइनस कोसे पूछा जा रहा है, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 1/√5, 1/√5, और कोसे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 2/√5। इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा -1/√5, और सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। सीधा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेन्यूस निकालना था और वैल्यू पुट करनी थी, कोई ज्यादा बात इसमें है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है sin 2x/1 + x², cos a की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको काफी ट्रिपलेट बताए, एक ट्रिपलेट आप मेरे कहने से और याद रख लीजिए, एक ट्रिपलेट आप मेरे कहने से और याद रख लीजिए। और क्या है ट्रिपलेट, बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रिपलेट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है 2x, 1 - x² और 1 + x²। यह भी एक ट्रिपलेट होता है, यह भी एक ट्रिपलेट होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए, अगर आप इस बात को गौर से समझ गए तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि यह है परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन दे रखा है, और यह है हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमें ट्रिपलेट से याद है, कितना हो जाएगा, 1 - x²। बेस क्या हो जाएगा, 1 - x²। अब आपसे cos a की वैल्यु पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है भाई, cos a की वैल्यू पूछी गई है। cos a क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 - x² अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा। 19 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि tan a प्लस कोट ए जो है वो 2 है, तो बताइए sin a प्लस कोस ए क्या होगा। मेरे भाई इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि tan a और कोट ए की वैल्यू 1 होती है जब a 45 डिग्री होता है। तो यह भी 1 रहा होगा, यह भी 1 रहा होगा, और 1 प्लस 1 क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है अगर एंगल की वैल्यू 45 डिग्री रही हो। अब अगर 45 है तो साइन 45 प्लस कोस 45 देख लो, ये हो गया साइन 45, एक ही जगह 45 रख दिया, साइन 45 होता है 1/√2, ये हुआ कोस 45, तो ये भी 1/√2, दोनों को जोड़ोगे 2/√2, सवाल का आंसर √2 आ जाएगा, जो कि बड़ी आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। तो सवाल का आंसर सेकंड हो जाना था। ये 19 सितंबर 2025 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि sin x जो है वो 3/5 है, बताओ 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x की वैल्यू क्या होगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत है। आप जानते हैं ट्रिपलेट 3, 4 और 5, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो आपका कहना है बेस जो होगा वो 4 होगा, बेस जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब मेरे भाई बताइए 1 प्लस tan x की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4, और 1 माइनस tan x तो 1 माइनस 3/4। जब सोल्व करोगे 4 एकम 4 और 3 7/4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 एकम 4 माइनस 3 1, तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, और 7/1 का मतलब हो गया 7, तो सवाल का आंसर सीधा सेकंड आ जाएगा। ये 19 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कोट ए की वैल्यू √3 है। मैंने आपको अभी भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से आपको ये याद है कि कोट ए की वैल्यू √3 तभी होती है जब ए 30 डिग्री हो, जब ए 30 डिग्री हो। अगर ए 30 डिग्री है मेरे भाई तो सीधा पुट कर दो 1 प्लस साइन ए मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1 प्लस कोस ए की वैल्यू कोस 30 होता है √3/2। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ये हो गया, और यहां आया 2 प्लस √3/2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 4, 6 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 4, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यह सवाल भी 19 सितंबर के पेपर में हाल ही में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोट ए की वैल्यू 7/24। मेरे भाई ट्रिपलेट आपको याद है, ट्रिपलेट आपको याद है, देखो कितने ट्रिपलेट में हर क्वेश्चन में जिस भी ट्रिपलेट की जरूरत पड़ती है वही लिखते हुए जा रहा हूं, तो मेरे भाई एक ट्रिपलेट आप और लिख लीजिए। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। सवाल क्या कह रहा है कि कोट ए की जो वैल्यू है वो 7/24 है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, कोट ए का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही होता है, तो फिर हाइपोटेन्यूज 25 होगा। अगर हाइपोटेन्यूज 25 होगा, कोसेक ए चाहिए, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 25/24 सवाल का आंसर होगा। तो सवाल का आंसर ए हो सकता है। 20 सितंबर 2025 में यह सवाल भी पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि साइन ए जो है वो 3/5 है। हमें पता है ट्रिपलेट 3, 4, 5, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, साइन ए का मतलब तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है, तो बेस कितना होगा, 4। बेस कितना होगा, 4। आपको कोस ए की वैल्यू चाहिए, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5 सवाल का आंसर हो जाएगा ए। बड़ा आसान सवाल है, और यह भी 20 सितंबर 2025 के पेपर में ही आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन ए जो है वो 4/5 है, ए एक्यूट एंगल है, तो कोट 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। साइन ए जो है वो 4/5 है, ए जो है एक्यूट एंगल है, तो कोट 90 माइनस ए पूछ रहा है। कोट 90 माइनस ए का मतलब हो गया tan ए,
कोट 90a-a का मतलब हो गया tan a, और अगर ये tan a है तो भाई साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan a होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है भाई? बेस कितना होगा? 3 होगा। तो सवाल का आंसर 4/3 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट हम जानते हैं 3, 4 और 5। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि साइन ए जो है वो 0.6 है और कोसे 0.8 है, तो tan a बताओ। मेरे भाई tan a जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। साइन ए 0.6 है, कोस ए 0.8 है, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 3/4 सवाल का आंसर आ जाएगा। और 3/4 का मतलब होता है 0.75, और सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा। यह सवाल भी 21 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साइन ए की वैल्यू 1/√10 है, तो बताइए tan a प्लस sec a क्या होगा। मेरे भाई ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो 1/√10 अगर है तो मेरे भाई मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं। पाइथागोरस जब लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर होगा 10, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और का अंडर रूट, तो √9 बनेगा। और √9 का मतलब होता है 3, √9 का मतलब होता है 3। तो मेरे भाई हमने बेस निकाल लिया। बेस कितना निकाल लिया? 3 निकाल लिया। अब चाहिए tan a प्लस sec a। tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है, प्लस sec a हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है sec। हाइपोटेन्यूज √10 है और बेस है 3। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो सीधे तौर पर सवाल का आंसर 1 प्लस √10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, जो कि सवाल का आंसर ए होगा। 21 सितंबर 2025 के पेपर में यह भी सवाल आया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 60। सीधे तौर पर अगर आपको वैल्यूज याद है तो यह सवाल परेशान नहीं करेगा। साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस 60 क्या होता है? कोस 60 मेरे भाई, कोस 60 होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। तो मेरे प्यारे भाई 4 एकम 4 और 1 5/4 सवाल का आंसर आ जाएगा। सीधे सवाल का आंसर ए होगा। 21 सितंबर 2025 के पेपर में आया है। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स की वैल्यू एक्स है, साइन ए की वैल्यू एक्स है, तो tan a की वैल्यू बताइए। मेरे भाई अगर साइन ए की वैल्यू एक्स है तो इसके अपॉन में एक ही रहा होगा, इंटीजर है। तो आपका कहना है कि ये मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो जब बेस निकालूंगा तो बेस आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेस आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस लगाई है, ये बेस हो गया। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि tan a बताओ क्या होगा। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर x है और बेस हमने अभी निकाला है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सवाल का आंसर ए हो गया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साइन ए 3/5 है, ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक बात आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ 2 फंक्शन पॉजिटिव होंगे, एक साइन और एक कोसेक। ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। आइए, ये तो हो गई क्वाड्रेंट की कहानी। साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, तो बेस 4 हुआ। ठीक है जी। कह रहा है कि tan a की वैल्यू बताओ। पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, तो tan नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये 2 ऑप्शन पे तो बात भी नहीं करनी, पॉजिटिव है ये तो। दूसरी बात, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और होगा नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस का 3/4 सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये 23 सितंबर 2025 का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि साइन ए जो है वो 4/5 है,
ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो साइन ए जो है वो 4/5 है। तो बताइए 1 + tan a और 1 - tan a क्या होगा, बता देते हैं भाई। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि 1 + tan a 1 - tan a को आप 1 - tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। a + b × a - b होता है a² - b²। अब बताओ भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं तो बेस 3 होगा। अब बताओ 1 - tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 होगा तो माइनस का, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। इसका होल स्क्वायर करो तो 1 - 16/9, तो माइनस का 7/9 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। माइनस का 7/9 डी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यह भी 23 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन ए की वैल्यू 0.6 है। अगर मैं डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलूं तो 0.6 का मतलब है 6/10। एक पॉइंट पे डेसिमल हटाने के लिए आप 10 से भाग कर दीजिए तो 6/10। सोल्व करोगे तो 3/5। सोल्व करके कितना आ जाएगा 3/5। मेरे प्यारे भाई ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना होगा, बेस होगा 4। बेस कितना होगा, बेस होगा 4। 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। tan a की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan a की वैल्यू पूछ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो tan a परपेंडिकुलर बेस अगर होगा तो वही 3/4 होगा, और 3/4 का मतलब 0.75। अभी ये सवाल हमने पहले भी शायद किया है, और सवाल का आंसर सीधे ए आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true for all acute angles? निम्नलिखित में से सभी एक्यूट एंगल के लिए क्या ट्रू है? मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि 90 डिग्री पर साइन कोस में बदल जाता है और कोस साइन में, कोस साइन में। तो बहुत ध्यान से सुनिए। पहला देखते हैं क्या ये ट्रू है। मेरे भाई जब 90 यूज हुआ होगा तो साइन को कोस में बदलना था, साइन कैसे रह गया? जब 90 यूज हुआ तो कोस को बदलना था साइन में, बिल्कुल बदल गया है। तो बात क्या है, सही है। साइन ए बराबर होगा कोस 90 - a के। जब 90 यूज हुआ है तो tan को तो कोट में बदलना था, कोस में थोड़ा ही। 90 यूज हुआ है तो साइन को कोस में बदलना था, कोट में नहीं। तो सवाल का आंसर सीधा सेकंड आ गया। 23 सितंबर 2025 का सवाल है, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सीधे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ज्ञात करते हैं। sec a की वैल्यू 13/12 है, साइन ए पूछ रहा है। मेरे भाई ट्रिपलेट आप जानते हैं, अगर ये हाइपोटेन्यूस है, sec की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हुआ 5, 5 12 और 13 ट्रिपलेट हमने पीछे लिखा है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 5/13। सवाल का आंसर ए हो गया, और सीधे तौर पर 24 सितंबर को यह सवाल पेपर में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। tan a 3/4 है, तो साइन ए की वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे भाई ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मेरे प्यारे भाई 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो हाइपोटेन्यूस 5 हुआ, तो साइन हो गया 3/5, जो कि सवाल का आंसर ए हो गया। 24 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कोस ऑफ 90 - थीटा एक्स है, थीटा एक्यूट एंगल है। तो बताइए कोस थीटा क्या होगा एक्स की टर्म में। मेरे भाई कोस 90 - थीटा, जब भी 90 यूज होता है तो कोस साइन में बदल जाता है। तो कोस 90 - थीटा है दरअसल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स हो गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि कोस थीटा क्या होगा। मेरे प्यारे भाई अगर ये एक्स है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। आप कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो मेरे प्यारे भाई जो बेस होगा, जो बेस होगा वो बेस होगा √1 - x²। ये है मामला। अब आपसे पूछा जा रहा है कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, √1 - x², और हाइपोटेन्यूस कितना है, 1 है। तो कोस थीटा की वैल्यू
फर्स्ट हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 24 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए, कोट ए की वैल्यू 3 है तो साइन ए की वैल्यू पूछी जा रही है। बड़ा आसान है, यह भी सवाल 2025 में आया है। कोट ए की वैल्यू 3 है तो इसके अपोन में 1 रहा होगा, इंटीजर है। आपका कहना है कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जब लगाओ निकालोगे तो पाइथागोरस लगाओगे और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ोगे। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √10। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, हाइपोटेन्यूज आया √10। साइन ए पूछ रहा है, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है भाई? 1 है, हाइपोटेन्यूज है √10, तो 1 अपॉन √10 सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है मेरे भाई, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट में कोई वैल्यू होती है तो उसे हटाना पड़ता है, तो ऊपर नीचे √10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर तो आ गया 1 × √10 और नीचे √10 × √10 आ गया 10, तो सवाल का आंसर ए हो गया √10/10। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए 2 है, तो बताइए साइन ए क्या होगा? तो बताइए साइन ए क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, कोसेक ए माइनस साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछी जा रही है कि बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए की वैल्यू क्या होगी बताइए। सीधे तौर पर अगर आप बात को समझना चाहें, सीधे तौर पर अगर आप बात को समझना चाहें तो कोसेक ए को लिख सकते हो 1/sin ए। क्या लिख सकते हो? 1/sin ए माइनस साइन ए की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? 2 दे रखी है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास इस सवाल को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, मैं इस सवाल को अलजेब्रा से सोल्व कर सकता हूं। दूसरा, मैं सवाल में यहां क्वाड्रेटिक बना सकता हूं और क्वाड्रेटिक की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं। देखो, अगर क्वाड्रेटिक से सोल्व करोगे तो कैसे होगा? क्वाड्रेटिक से सोल्व करोगे तो 1 - sin स्क्वायर ए, और ये साइन इधर चला जाएगा, = 2 sin ए आएगा। अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो ये उधर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए + 2 sin ए और -1 = 0, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आप इसे सोल्व करोगे तो sin ए की वैल्यू आएगी -b, b कौन है? 2, ± √b², 2 का स्क्वायर 4, -4ac, तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि ये c है और a कितना है? 1 है। तो मेरे भाई अपॉन 2a, तो अपॉन 2। जब इसको सोल्व करोगे, ये सिर्फ मैंने सीधे क्वाड्रेटिक का श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया है। 2 + 1 8 होगा, 8 को लिख सकते हो 2√2 अपॉन 2। जब इसको सोल्व करोगे तो मेरे भाई 2 से काटने के बाद यह आ जाएगा -1 + √2 और सवाल का आंसर ए हो जाएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ सीधा क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करना था और क्वाड्रेटिक सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाता। आप इसे अलजेब्रा से भी सोल्व कर सकते हैं। कोसेक ए को x मान लीजिए, मेथड नंबर 2। कोसेक ए को क्या मान लीजिए? x, तो x - 1/x कितना है? 2। अगर मैं आपने अलजेब्रा में पढ़ा हो x + 1/x निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट x + 1/x = a बेस क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने क्या सिखाया था कि आपको प्लस निकालना है तो इसके स्क्वायर में 4 जोड़ो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, इसका मतलब ये आएगा √8। अब मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे sin a की वैल्यू चाहिए, तो 1/x कैसे निकलेगा? इन दोनों को घटा के 2 से भाग, तो √8 होगा 2√2 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सोल्व करोगे ये भी √2 - 1 ही आएगा। ये मेथड नंबर 2 अलजेब्रा का सॉल्यूशन हुआ। आप जैसे भी करना चाहते हैं, सवाल को ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कर लीजिए, अलजेब्रा से सोल्व करना चाहते हैं अलजेब्रा से भी सोल्व हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि आपको x + 1/x = a बेस्ड क्वेश्चंस जो अलजेब्रा में होते हैं वो आपको आने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या कह रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 8/17 है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस थीटा क्या होगा। पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। तो ये है मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर साइन और ये है हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा 15। और अगर बेस 15 होगा तो आपसे कोस पूछा जा रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15/17, लेकिन नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 24 सितंबर के पेपर में सवाल आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट आप जानते हैं। ए एक्यूट एंगल है, तो बताइए tan ए इंटू कोट 90 माइनस ए भी होता है tan ए। कोट 90 माइनस ए भी क्या होता है tan ए। तो tan ए इंटू tan ए का मतलब tan स्क्वायर है, तो मुझे tan स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस 4 होगा क्योंकि ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है। tan स्क्वायर ए जब निकालोगे तो tan ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 9/16 और यही सवाल का आंसर आ जाएगा 9/16। सवाल का आंसर सीधे तौर पर सेकंड आ जाएगा। और यह सवाल भी आपका 24 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात दूर दूर तक नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। ये थे आपके बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस जो 2025 के सीजीएल प्री में आए थे। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई, टाइप 2 की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और टाइप 2 में ध्यान से देखेंगे, टाइप 2 में बहुत ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री क्वेश्चन पर हमें बात करनी है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन पर हमें बात करनी है। बहुत ध्यान से देखिए, 3-4 चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं a प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है ये फॉर्मेट, ध्यान से बात को समझिए। ये फॉर्मेट क्या कहता है, ध्यान से बात को समझिए, बहुत ध्यान से बात को समझेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे भाई। अगर आप ये मेरी 3-4 बातें समझ लेंगे तो इस पूरे टाइप में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज भी हो जाएगी और 2025 के 40 शिफ्टों के सारे सवाल भी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर दो एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री हो, तो पहली बात याद रखिएगा कि साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है कोस बी के। दूसरी बात tan ए बराबर होता है कोट बी के, और sec ए बराबर होता है कोसेक बी के। आप ये भी याद रखिएगा कि tan ए इंटू tan बी 1 होता है और कोट ए इंटू कोट बी भी 1 होता है। अगर आप ये 4 बातें मेरे कहने से याद रख ले रहे हैं, 5 बातें याद रख ले रहे हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सिर्फ याद रखिएगा सीधे रिजल्ट के तौर पर कि जब कभी भी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो 3 बातें आप याद रखेंगे कि किस तरीके से चीजें यहां काम करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कहता है सवाल। सवाल कह रहा है कि साइन जो है वो कोस के बराबर है। साइन जो है वो किसके बराबर है, कोस के। तो आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है। भाई मेरे अगर साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा तो आप जानते हैं कि एंगल 45 डिग्री ही ऐसा है जहां साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है। तो सीधे तौर पर यह 20 सितंबर 2025 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर है कोस बी के। तो बताओ a प्लस बी क्या होगा। साइन ए कोस बी के बराबर जब भी होता है तो याद रखिए a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होता है। तो सवाल का आंसर सेकंड हो गया, a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होता है साइन ए जब भी कोस बी के बराबर होता है। सीधे रिजल्ट अभी याद कराया है। आइए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी 90 है, साइन ए 5/13 है, तो बताइए कोस बी क्या होगा। मेरे भाई अभी याद कराया, जब भी a प्लस बी 90 होता है तो साइन ए बराबर होता है कोस बी के। साइन ए किसके बराबर होता है, कोस बी के। तो साइन ए 5/13 है तो कोस बी भी
5/13 होगा। यह 27 सितंबर के पेपर का सवाल है। आइए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है कि साइन 3x प्लस 10 डिग्री बराबर होता है कोस 2x माइनस 5 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है मेरे भाई? जब भी साइन a इंटू कोस b के बराबर होता है तो a प्लस b 90 होता है। तो 3x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 5 90 के बराबर होगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई तो याद रखिए 3x प्लस 2x होगा 5x, 10 माइनस 5 होगा 5 बराबर होगा 90। ये 5 उधर जाके प्लस होगा तो 5x बराबर होगा 95 के और x बराबर होगा 95/5 19 डिग्री के। x 19 डिग्री के बराबर होगा। और सवाल ने आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। कोई दिक्कत हमने की है? ध्यान से देखना। सॉरी भाई, 10 माइनस 5 प्लस 5 होगा और जब प्लस 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा और माइनस में जाके ये 85 आएगा और 85 को 5 से काटोगे तो ये 19 नहीं आएगा बल्कि 17 आएगा। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो सवाल का आंसर 17 डिग्री आएगा फोर्थ, और सीधे तौर पर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 20 सितंबर 2025 के पेपर का यह सवाल है और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस एक्स बराबर कोस 2x। मेरे भाई मुझे बताइए, साइन कोस के बराबर तभी होता है जब दोनों एंगल का सम 90 हो। तो सीधे तौर पर आप कहेंगे कि दोनों एंगल का सम क्या है भाई? 90 है। तो 90 माइनस एक्स प्लस 2x हमेशा 90 के बराबर होगा। तो आपका कहना है कि ये इधर जाके 0 बन जाएगा। क्लियर? 2x माइनस एक्स, तो x किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और सीधे तौर पर x जो है आपका वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 सितंबर के पेपर का यह भी सवाल है। tan a बराबर कोट दे रखा है, a की वैल्यू पूछ रहा है। फिर याद रखिए कि a प्लस बी 90 होना चाहिए। तो सीधे तौर पर a प्लस 2a माइनस 30 90 के बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई 3a बराबर 90 प्लस 30 120 होगा। a बराबर होगा 40 डिग्री। सीधे तौर पर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। 40 डिग्री सवाल का आंसर होगा। 14 सितंबर 2025 का यह भी सवाल है। क्या कह रहा है? साइन एक्स कोस वाई के बराबर है। साइन एक्स कोस वाई के बराबर तभी होगा जब एक्स प्लस वाई क्या होगा? 90 होगा। और कोस एक्स साइन वाई के बराबर है तभी होगा जब एक्स प्लस वाई 90 होगा। पूछ रहा है बताओ एक्स प्लस वाई क्या होगा? डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा भाई? 90 होगा। सीधे सवाल का आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि sin x की जो वैल्यू है वो cos x के बराबर है। मेरे भाई sin x की जो वैल्यू है अगर वो cos x के बराबर है तो याद रखिएगा sin x बराबर अगर cos x है तो a प्लस बी 90 डिग्री होता है। a प्लस बी क्या होता है भाई? 90 डिग्री होता है। और अगर a प्लस बी 90 होता है या फिर sin x cos x के बराबर तब भी होता है जब x बराबर 45 हो। जब x बराबर 45 हो तो मेरे भाई अगर मैं 45 रखूं तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसकी पावर है 4। कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, उसकी पावर भी है 4। तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/4। तो ये 2/4 हो जाएगा और सवाल का आंसर 1/2 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर होगा 1/2 जो कि थर्ड होगा। बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि साइन एक्स जो है वो cos 2x माइनस 10 के बराबर है तभी हुआ होगा जब दोनों एंगल का सम 90 हो। तो बताइए मुझे भाई x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 90। ये 90 कहां जाएगा? ये 90 उधर जाएगा और 90 उधर जाएगा तो यहां हो जाएगा 3x और 90 प्लस 10 हो जाएगा 100 और x बराबर आएगा 100/3 और 100/3 को सोल्व करोगे तो 33.33 सवाल का आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी से सवाल का आंसर सेकंड आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स जो है वो कोस x प्लस 20 के बराबर है तभी होगा जब दोनों एंगल का सम 90 हो। तो आपका कहना है जी x प्लस 20 इज इक्वल टू 90।
x प्लस एक्स 2x, 90 माइनस 20 70, तो x की वैल्यू 35 डिग्री आएगी और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सीधे ये सारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि a प्लस बी 90 डिग्री है, a प्लस बी क्या है 90 है, tan a की वैल्यू 2 है, tan a की वैल्यू क्या है 2 है। मेरे प्यारे भाई मैंने आपको एक बात बताई थी कि a प्लस बी जब भी 90 डिग्री होता है तो tan a इंटू tan b हमेशा 1 होता है और सीधे सवाल का आंसर हो जाएगा सेकंड। मैंने आपको ये रिजल्ट लिखवा रखा है कि जब भी a प्लस बी 90 हो तो tan a इंटू tan b क्या होगा 1 होगा। देखो ये बात हमने सीधे तौर पर रिजल्ट के तौर पर पढ़ी है, a प्लस बी 90 तो tan a इंटू tan b 1 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो जी सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि sin x जो है वो है cos 3x माइनस 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मेरे प्यारे भाई बताइए साइन कोस के बराबर तब होगा जब दोनों एंगल का सम 90 होगा। जब दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 होगा। तो आप कह रहे हैं कि x प्लस 3x माइनस 30 बराबर होगा 90, तो 3x प्लस x होगा 4x बराबर 120, तो x बराबर 30 डिग्री होगा और सवाल का आंसर हो जाएगा। x बराबर 30 डिग्री होगा और सवाल का सीधे तौर पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइन ए कोस बी के बराबर है, कोस ए साइन सी के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी 90 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल a। बहुत ध्यान से सुनेंगे। साइन ए अगर कोस बी के बराबर है तो यहां से आप कह पाएंगे कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 है और कोस a बराबर साइन सी है। तो आपका कहना है कि भाई a प्लस सी की वैल्यू भी, a प्लस सी की वैल्यू भी क्या होगी 90 होगी, a प्लस सी की वैल्यू भी क्या होगी 90 होगी। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई अब आपसे पूछा जा रहा है कि a की एंगल a की वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यहां से आपको कहना है कि b माइनस ए लिखा जा सकता है, a को लिखा जा सकता है 90 माइनस बी। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई। और यहां से a को लिखा जा सकता है 90 माइनस सी। बहुत ध्यान से सुनिए। या फिर सीधा b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि मुझे a चाहिए। a की क्यों पुट करनी है, b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। b और c की वैल्यू पुट करोगे तो b आ जाएगा 90 माइनस ए और यहां से c आ जाएगा 90 माइनस ए। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 90 है तो b को लिखा 90 माइनस ए और c को भी लिखा 90 माइनस ए और बराबर किसके था 90 के, तो एंगल a पता लग जाएगा मेरे भाई। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, 90 90 180, 180 माइनस ए बराबर 90 है, तो a क्या होगा 90 होगा। a कितना होगा 90 होगा और सवाल का आंसर हो जाएगा a 90 डिग्री। सवाल का आंसर फर्स्ट हो जाएगा सीधे तौर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें हमें देखने हैं। टाइप 2 था a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन और वो हमने सीधे तौर पर सोल्व कर लीजिए। अब हम टाइप 3 पर आ रहे हैं जिसमें बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने हैं। आइए भाई, आप मुझे जानते हैं कि बेसिक आइडेंटिटी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कौन कौन सी चीजें बेसिक आइडेंटिटी में आती हैं, कौन कौन सी चीजें बेसिक आइडेंटिटी में आती हैं, सीधे तौर पर आप याद रखिए। बेसिक आइडेंटिटी में पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। 3 बेसिक आइडेंटिटी बता रहा हूं। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी, इन पर बेस जितने क्वेश्चन सब आए हैं 2025 में, इस टाइप में हम सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि साइन ए जो है वो कोस एक्स के बराबर है। साइन ए प्लस कोस ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे भाई ये जो है
यह है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोस ए एक्स है तो यह हो जाएगा सीधे एक्स स्क्वायर और सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल गौर से देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कोस ए √2/2 है, जिसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। √2/2 को सोल्व करोगे तो आएगा 1/√2। कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू बताओ। आप जानते हैं अभी सिखा के आया, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर का। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे साइन ए प्लस कोस ए 1/√2 है, उसका स्क्वायर होगा 1/2 और सीधे तौर पर आप सवाल का आंसर फोर्थ टिक कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन ए की वैल्यू एक्स है तो बताइए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर होगी? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर होगी। अब कोस स्क्वायर ए चाहिए, कोस स्क्वायर ए जो होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका सीधे तौर पर सवाल का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए 1/4 है तो बताइए कोस स्क्वायर ए क्या होगा? बताइए कोस स्क्वायर ए क्या होगा? मेरे भाई बड़ा आसान है सवाल। कैसे? आप जरा दो बातें समझिए। अगर आप कभी x प्लस वाई बराबर p और x माइनस वाई बराबर q पाते हैं, अगर ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दिखती हैं तो x निकल जाता है सीधा दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और यहां से y निकल जाता है सीधा दोनों को घटा के 2 से भाग। ये बात आप समझते हैं? अगर समझते हैं तो कुछ ऐसा ही मैं इस सवाल में करूंगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए दे रखा है। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए दे रखा है 1/4, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होगा 1। अगर आपको यहां से कोस स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 और अपोन में 2 भी है, ये 4 नीचे आएगा। तो कोस स्क्वायर ए जो आएगा वो आएगा सीधा 3/8, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा सेकंड। सीधे तौर पर आपसे कोस स्क्वायर ए ही पूछा था, 14 सितंबर 2025 का सवाल है और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कोस ए जो है वो 5/4 है, 5/4 है, तो बताइए साइन 2a क्या होगा? साइन 2a क्या होगा? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। आप मुझे बताइए दो बातें आप क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो रिवाइज कर लीजिए। दो बातें मैं यहां यूज करूंगा और जौन सी बातें यूज करूंगा वो आप रिवाइज कर लीजिए। बातें क्या हैं? आप ये बात याद रखिएगा कि भाई साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए। साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब आपका कहना है कि आपको साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू 5/4 चाहिए, 5/4 चाहिए। मेरे भाई अगर साइन ए प्लस कोस ए 5/4 है, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 25/16। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1। 2 साइन ए कोस ए की जगह यह रख सकता हूं साइन 2a, और बराबर होगा 25/16। साइन 2a की वैल्यू निकालोगे
तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 25/16 -1, और 16 एकम 16, और 25 में से 16 घटाओगे तो 9/16 सवाल का आंसर आ जाएगा। 9/16 सवाल का आंसर आ जाएगा। तो sin 2a की वैल्यू हो जाएगी d 9/16। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि sin स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 है। तो बताइए कोस स्क्वायर ए क्या होगा। sin स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 है। कोस स्क्वायर ए पूछ रहा है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। जब आप यहां से साइन कोस स्क्वायर ए निकालना चाहोगे तो अभी सिखा के आया, दूसरे वाला निकालना है तो घटा के आधा 1 - 1/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 2 से यहां भाग करोगे तो 1/4 सवाल का आंसर आ जाएगा सेकंड। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे, और बड़ा प्यारा सवाल है जो कि 18 सितंबर 2025 के पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू 1 है। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a कितना होगा। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू चाहिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर मैं a की वैल्यू को 0 मान लूं, a की वैल्यू को क्या रख दूं 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो साइन ए 0 हो जाएगा और कोस ए 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि आपके सवाल का सीधा आंसर हो जाएगा। सीधे आपको रिवाइज करना था कि अगर साइन ए प्लस कोस ए 1 है तो ए 0 रहा होगा, और ए 0 रहा होगा तो सीधा वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाएगा। और 21 सितंबर 2025 का यह भी सवाल है। 21 सितंबर 2025 का यह भी सवाल है। तो ये बाकी सारे सवाल तो हमने देख लिए, बाकी सारे सवाल तो हमने देख लिए। बोलो आगे कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि सेके माइनस 10a अगर 1/3 है तो सेके प्लस 10a बताइए। एक प्रॉपर्टी आपको पता है, फिर रिवाइज करा दे रहा हूं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। एक प्रॉपर्टी आपको पता है, फिर रिवाइज करा दे रहा हूं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि अगर सेके प्लस 10a की वैल्यू p है तो सेके माइनस 10a की वैल्यू होगी 1/p। सेके माइनस 10a की वैल्यू क्या होगी 1/p। ये सीधा रिजल्ट है जो कि आप जानते हैं। तो भाई अगर सेके माइनस 10a की वैल्यू 1/3 है तो सेके प्लस 10a निकालना चाहते हो तो इसे उल्टा कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 का उल्टा 3 आ जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको देखना था। 24 सितंबर 2025 है, मतलब ये साइन रिवर्स होते हैं। अगर यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सेके प्लस 10a 5/2 है। तो बताइए सेके माइनस 10a क्या होगा। इसे उल्टा कर दीजिए और 5/2 का उल्टा होगा 2/5, और सीधे सवाल का आंसर 21 सितंबर को पेपर में आया है। आगे बढ़िए। सेके प्लस 10a की वैल्यू p है, तो बताइए सेके की वैल्यू क्या होगी। सेके की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे भाई मेरे कहने से आप 2 बातें और याद रख लीजिए, काफी काम आएगी, काफी काम आएगी। इस तरह की बातें डायरेक्ट याद रहेंगी तो पेपर में स्पीड बढ़ी रहेगी और बड़ी आसानी से आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे। कैसे। अगर आपको सेके प्लस 10a की वैल्यू p दे दें तो डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, यहां से सीधा सेके निकल सकता है p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 2, और सीधा 10a निकल सकता है p माइनस 1/p डिवाइडेड बाई 2। यहां से सेके निकल सकता है, 10a निकल सकता है। ये अगर आपको बात आपको डायरेक्ट याद है तो बेहद हेल्प आपकी हो जाएगी। आइए कैसे देखते हैं सवाल में। मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है, सेके प्लस 10a p है, सेके बताओ। तो सेके होगा p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करना इसको। p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 2 को सोल्व करोगे तो p इंटू p होगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 2p।
क्या होगा 2p। तो सवाल का आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। सवाल का आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ये। बात क्लियर है? तो सीधे तौर पर पेपर में डायरेक्ट ये आइडेंटिटी ही पूछी गई है। दोनों रिजल्ट आप याद रख लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आपको कभी भी आएगी नहीं, कहीं कोई समस्या आपको कभी होगी नहीं। एक बात और भी याद रख लीजिएगा, एक बात आप मेरे कहने से और भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी संभव है, कभी कभी ऐसा भी पेपर में संभव है कि भाई आपको सेके प्लस 10a की वैल्यू ना दे वो, बल्कि सेके माइनस 10a की वैल्यू दे दे, सेके माइनस 10a की वैल्यू पी दे दे। अगर ऐसा है तो तब भी रिजल्ट याद रखिएगा, सेके होगा 1/p प्लस p डिवाइडेड बाई 2 और 10a होगा 1/p माइनस p डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आप मेरे कहने से याद रखिए, काफी हेल्प आपकी होगी, पेपर में स्पीड बढ़ेगी चीजों को देख के। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि सेके प्लस 10a 5 है। देखो वही बात आ गई, सेके प्लस 10a 5 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है 10a। अभी सिखा के आया, 10a अगर निकालना है तो p माइनस 1/p डिवाइडेड बाई 2, सीधे आंसर। 5 पंजे 25 माइनस 1 24, 5 नीचे आ जाएगा, 2 से काटोगे तो कितनी बार 12 बार, तो सवाल का आंसर 12/5 हो जाएगा। सेकंड सवाल का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 61 था, इसी बार के पेपर में आया हुआ है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो टाइम बचेगा। 10a प्लस सेके 3 है, 10a पूछ रहा है तो बताओ, अभी सिखा के आया हूं। सेके प्लस 10a 3 है तो 10a कैसे निकलेगा, 3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2, p माइनस 1/p डिवाइडेड बाई 2, 3 3 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 गुणा 3, 2 से काटोगे तो 4 बार, आंसर आएगा 4/3। सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सवाल पूछ रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। मुझे लग रहा है इतना आसान सवाल क्यों पूछा, मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप इसे माइनस में ले जाओगे तब भी सीधा आंसर 1 आ जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री ना भी लगा तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए, कोट ए की वैल्यू x प्लस 1/x है, तो बताइए कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है कि एक आइडेंटिटी हम जान गए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, जिसको थोड़ी से चेंज करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्या पूछ रहा है भाई, कोसेक स्क्वायर ए होता है क्या भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा प्लस 2। तो सवाल का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइन ए प्लस को से √2 है, साइन ए प्लस को से √2 है। इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि साइन ए प्लस को से √2 तभी होता है जब a 45 डिग्री हो, जब a कितना हो 45 डिग्री। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ गए हैं तो बताइए साइन क्यूब है, साइन 45 होता है 1/√2, उसका क्यूब लोगे। कोस 45 भी होता है 1/√2, उसका भी क्या लोगे क्यूब। तो 1/√2 का क्यूब होगा 1/2√2 और 1/√2 का क्यूब होगा 1/2√2। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अपोन में 2√2, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आएगा 1/√2। बड़ी आसानी से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 1/√2 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो भाई, ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो भाई, √2 की मल्टीप्लाई। या फिर एक काम करिए आप,
इस स्टेप पर ही सवाल का आंसर ले आइए। इस √2 से ये 2 √2 बार कट जाएगा और सवाल का आंसर सीधे √2/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। सीधा इसी स्टेप पर आप एक स्टेप पहले सवाल खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन वहीं दिए गए हैं, उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक आइडेंटिटी हमने खत्म कर लिए। अगले टाइप 4 पर हम आ गए हैं, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम देखेंगे सवाल क्या क्या पूछता है। सवाल क्या क्या पूछता है तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/5 है और कोस बी की जो वैल्यू है वो 12/13 है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? मेरे प्यारे भाई, मेरे कहने से आप एक बात याद रख लीजिए, मेरे कहने से आप एक बात याद रख लीजिए, मेरे कहने से आप एक बात याद रख लीजिए। बात क्या याद रखनी है? याद रखिए कि साइन ए प्लस बी होगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यह फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अब आप कह रहे हैं जी साइन ए प्लस बी की वैल्यू बता दो, तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कितना है? 3/5 इंटू कोस बी कितना है? 12/13 प्लस कोस ए। मुझे बताना बहुत ध्यान से मेरे प्यारे भाई, ट्रिपलेट आपको याद है, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस 4 होगा। अरे बेस कितना होगा? 4 होगा। तो यहां से अगर कोस ए की वैल्यू निकालो तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 4/5 आ जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आप कोस ए की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू आपको चाहिए कोस ए की। कोस ए की वैल्यू हो गई 4/5। इधर आओ, ट्रिपलेट आप जानते हो 5, 12, 13। तो भाई अगर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर 5 होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 होगा। तो साइन बी होगा 5/13। 5/13 ये सवाल का आंसर है। अब अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो सीधे तौर पर याद रखिए 12×3 = 36/65 प्लस 20/65। जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, 36 और 20 हो जाएगा 56/65। क्या हो जाएगा? 56/65 और सवाल का आंसर सीधे तौर पर ए आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल था ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 20 प्लस cos 10 एंड cos 20 प्लस sin 10? मेरे भाई अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको क्या कह दूं? बी कह दूं, तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin a इंटू कोस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, जो कि फॉर्मूला होगा sin a प्लस बी का। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये है साइन ऑफ a प्लस बी, मतलब 20 + 30, तो ये हो गया sin 30 और sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2 और सवाल का आंसर सीधे तौर पर फर्स्ट हो गया 1/2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। sin x 0.6 है। आपसे पूछा गया है sin 2x क्या होगा? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x, और cos 2x को लिख सकता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्लियर बात है भाई? दो बातें आपको पता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो भाई अगर 0.6 sin x की वैल्यू है तो इसे मैं लिख सकता हूं 6/10। 6/10 का मतलब 3/5। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस 4 होगा। बेस क्या होगा? 4 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से cos x क्या होगा, तो cos x होगा यहां से 4/5। अब मेरे पास sin x भी है और cos x भी है, तो मैं सबसे पहले sin 2x निकाल सकता हूं। sin 2x होगा 2 × sin x। sin x कितना है भाई? sin x है आपका, sin x है आपका, या सीधे तौर पर अगर इसको भी मैं डेसिमल में ही निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 0.8। sin x है आपका 0.6 और cos x है आपका 0.8।
ठीक है, तो sin 2x की वैल्यू हो गई 8 छंग 48, 48 दूरी 96, तो 0.96। चलिए अब मैं cos 2x की वैल्यू चाहता हूं। cos 2x की वैल्यू अगर निकालूं तो cos 2x निकलेगा मेरे भाई, sin 2x तो हमने निकाल लिया, cos 2x निकलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कितना है 0.6, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.36 आएगा, तो 1 माइनस 0.72, तो यहां पे 8 2 तो 0.28 आएगा, 0. क्या आएगा 28 आएगा। ये cos 2x की वैल्यू हो गई। कह रहा है ये बताओ sin 2x प्लस cos 2x कितना होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं मेरे भाई तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। sin 2x होगा 0.96 और cos 2x होगा 0.28। 8 और 6 14, 9 और 2 11 और 1 12, आंसर आया 1.24, जो कि सवाल का आंसर डी हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन और फॉर्मूलों की नॉलेज आपको होनी चाहिए तो सीधे सवाल का आंसर आ जाता है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि tan a प्लस कोट ए की वैल्यू 4 है। tan a प्लस कोट ए की वैल्यू क्या है भाई 4 है। tan a इंटू कोट ए 1 है, तो बताना है tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होगा। tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया सवाल है। यह सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेंदी सवाल है, ऑप्शन भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं। मैंने कहा कि मैं मान लेता हूं लेट tan x जो है वो tan a जो है वो x है। मैंने मान लिया कि tan a की वैल्यू जो है वो क्या है x। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो 4 है। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है 4 है। अब आपको निकालना है tan a प्लस कोट ए को आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख दिया। मेरे भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूं तो अलजेब्रा में आपने ये चीज सीखी है x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू ए बेस क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, सीधे आंसर आएगा इसका कितना 14। आपको पता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई 14। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1 की। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1 की। ये वैल्यू मुझे चाहिए, ये वैल्यू मेरे पास चाहिए। और मुझे जो वैल्यू अभी मिली है वो मिली है tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 4। tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 4 की, और मुझे चाहिए tan स्क्वायर ए 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, यहां x tan a है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 14 है। क्या आप थोड़ा सा अलजेब्रा में चीजों को और याद रख रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स ए है तो यहां से आप x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ इस a का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, सॉरी माइनस 4, माइनस चाहिए ना तो माइनस 4। क्या ये बात आपको अलजेब्रा में याद है। अगर याद है तो मैं वही कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए निकालना चाह रहा हूं। कैसे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस 4, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 4 होता है 192। 192 को अगर थोड़ा सा सोल्व करूं मेरे भाई, 192 को अगर थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये 64 गुणा 3 होता है, 64 3 192, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3। क्या हो जाएगा 8 रूट 3। अब जरा बताना, फिर वही इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई पी है, x माइनस वाई क्यू है, तो यहां से x निकल सकता है क्या, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 14 प्लस 8 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करोगे तो यह आएगा 7 प्लस 4 रूट 3, यह आएगा 7 प्लस 4 रूट 3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 आ गई, और x है क्या tan a, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। अगर मैं इसमें पुट कर दूं
तो क्या अब मेरा सीधा आंसर आ जाएगा? क्या अब सीधा आंसर आ जाएगा अगर मैं इसमें पुट कर दूं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? समझो बात को। 2 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 और प्लस 1 सोल्व करो। 2 7 जा 14 प्लस 8 रूट 3 और प्लस 1, तो ये होगा 15 प्लस 8 रूट 3। सवाल का आंसर हो जाएगा 15 प्लस ए रूट 3 और क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सवाल का आंसर हो जाएगा। 19 सितंबर के पेपर का आया हुआ सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। इस सवाल में अलजेब्रा भी यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है, तो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज होते हुए मिलेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपको कहता है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट 2 है। मेरे भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स तभी रूट 2 होता है जब एक्स बराबर 45 हो, आपको पता है, और जब एक्स बराबर 45 हो तो साइन बराबर कोस भी होता है। तो अगर यहां एक्स बराबर 45 है तो साइन और कोस बराबर होते हैं, एक में से दूसरा घटेगा तो आंसर सीधे तौर पर 0 आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पेपर में 19 सितंबर को आया हुआ सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई, इसी के साथ सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने सोल्व करा दिए। अब क्वेश्चंस बचे हाइट एंड डिस्टेंस के। अगर मैं इसी वीडियो में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस भी करा दूं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर नए थे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये मेहनत, ये कंटेंट और ये पढ़ाने का तरीका समझ आए तो हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगली वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। छोटी वीडियो होगी लेकिन एक चैप्टर तो है ही, उसके क्वेश्चंस भी 2025 के हम सारे सोल्व कर लेंगे। तो मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। थैंक यू वेरी मच।